ये कहानी है अकीरा की, जिसको लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे अब तक सिर्फ लेडीज साइकिल ही ऑफर हुई थी। हालांकि जब एक फ्रीकी बैडी उसे अपनी सर्विस ऑफर करती है, वो तो उसके प्यार में पागल ही हो जाता है। कहानी की शुरुआत अकीरा से होती है, जो अभी अभी एक फिलोसफिकल सपने से उठा है। स्कूल पहुंच देखता है आज टीचर पूरे क्लास को एक ट्रांसफर स्टूडेंट उड़ावे से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और वो लड़की अपने इंट्रो में बस हेलो कहती है। टीचर उसे अकीरा के साइड वाले बेंच पे जाके बैठने बोलते हैं और अकीरा एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए कहता है, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मेरी हेल्प ले लेना, ओके। उड़ावे कहती है, ठीक है। अकीरा सोचता है, अजीब लड़की है, इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। लंच टाइम पे वो देखता है ये तो औंधे मुंह सो रही है। जब कुछ लड़कियां उससे बात करने आती हैं तो वो कहती है, माफ करना पर मुझे नींद आ रही है। हद तो मैथ क्लास में हो जाती है जब वो अचानक से जोर जोर से हंसते हुए चेयर से ही गिर पड़ी थी। सॉरी सर, कुछ सोच के हंस पड़ी थी। परवीन सर के क्लास में पगलाना मेरे में नहीं। अब ब्रेक टाइम पे सोने वाली, किसी से भी बात न करने वाली इस लड़की को सभी मिस्टीरियस गर्ल बुलाने लगते हैं। एक दिन घर जाते समय अकीरा अपना लंच बॉक्स क्लास में ही छोड़ दिया था। लौटने पे वो देखता है उड़ावे तो अभी भी सोई हुई है। ओए उड़ावे, उठो, स्कूल बंद होने वाला है। वो नजर ऊपर करती है और अकीरा पहली बार उसका चेहरा देखता है, साथ ही ये भी कि उसके मुंह से लार बह रही है। वो उसे पॉइंट करता है और उड़ावे उसे पोंछते हुए घर को निकल जाती है। अकीरा इधर उसी के बारे में सोच रहा था कि क्या बोरिंग लड़की है। तभी उसे टेबल पर उड़ावे की सलाइवा गिरी नजर आती है। वो अपनी उंगली उसमें डालता है और फिर उसे टेस्ट करता है, जो उसे मीठा लगा था। तभी वो सोचता है, छी छी, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। तुरंत से वो अपना लंच बॉक्स उठा के घर को निकल लेता है। रात में उसे एक अजीब सपना आता है। एक लड़की उसे खींचते हुए शहर में लेके आती है और दोनों सिटी के बीच में साथ में डांस करते हैं और ये लड़की कोई और नहीं उड़ावे होती है। वो नींद से उठता है और फिर स्कूल जाने की तैयारी करता है। कुछ दिनों बाद पीई क्लास में अचानक से उसे चक्कर आते हैं, जिससे वो गिर पड़ा था। स्टूडेंट्स देखते हैं, अरे इसे तो तेज बुखार है। तुरंत से उसे उठा पठा के घर भेजा जाता है। उसकी दीदी कहती हैं, डॉक्टर ने तो कहा था नॉर्मल बुखार है, पर ये उतरने का नाम नहीं ले रहा। अगले दिन उसकी दीदी कहती हैं, तुम्हारा कोई क्लासमेट मिलने आया है, ऊपर भेज दूं? अकीरा कहता है, हाँ भेज दीजिए। वो देख के हैरान होता है कि ये उड़ावे है और वो तुरंत से उसके बेड पे कैजुअली कंफर्टेबल होके बैठ जाती है, ये कहते हुए कि ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, मुझसे झूठ मत बोलना। 2 हफ्तों पहले उस दिन बेंच पर से तुमने मेरा सलाइवा टेस्ट किया था ना। अकीरा के पसीने छूटने लगते हैं। उड़ावे तुरंत से उसका मास्क हटाती है और मुंह खोलने को कहती है। फिर उंगली से अपनी सलाइवा निकाल उसके मुंह में ठूस के गटकने बोलती है। अचानक से अकीरा नोटिस करता है उसका बुखार उतर गया और वो तो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा है। तुम्हें मेरा सलाइवा टेस्ट किए काफी दिन हो गए थे, इसलिए तुम बीमार पड़ गए। अकीरा को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछता है, क्या उसके सलाइवा में किसी तरह का बैक्टीरिया है जो उसे इस चीज का आदी बना रहा है? पर उड़ावे एक्सप्लेन करने की जगह जोर जोर से हंसने लगती है। जब उसका हो जाता है वो कहती है, तुम प्यार के मरीज हो। उस दिन जब तुमने मुझे जगाया था, मेरी नजरें मिलते ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया होगा, इसलिए मेरा सलाइवा टेस्ट करने के बाद तुम्हारा ये हाल हुआ। जीवन का गुड़ रहस्य बताने के बाद वो कहती है, कल स्कूल आना मत भूलना। फिर वो निकल लेती है। अकीरा स्कूल आता है और क्लास बिल्कुल नॉर्मल गुजरता है। छुट्टी टाइम वो देखता है उड़ावे ब्रिज पे उसका इंतजार कर रही है और उसे साथ घर चलने को कहती है। रास्ते में वो उसे फिर से अपना सलाइवा निकाल टेस्ट करने देती है। अकीरा जाहिर सी बात है कहता है, पर अब तो मैं ठीक हूँ ना। वो बताती है ये उसका खुराक है, नहीं लेगा तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। अब इनका डेली रूटीन बन जाता है, साथ में घर जाना और अकीरा को उड़ावे का सलाइवा गटकना। एक दिन अकीरा हिम्मत कर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उड़ावे कहती है, साबित करो। तो वो किस करने बढ़ता है, लेकिन उड़ावे उसे वहीं रोक लेती है और कहती है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, कुछ ऐसा करो जो मुझे अच्छा लगे। वो तुरंत से अपने पर्स में से एक लड़की की फोटो निकाल कहता है, मैं इसे 3 सालों से पसंद करता था और सीक्रेटली इसकी फोटो लेके घूमता था, पर तुम्हारी सलाइवा टेस्ट करने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि कोई मेरी क्रश भी है। नहीं, झूठ बोल रहा है। खुद को उसका साबित करने के लिए अकीरा उस फोटो को फाड़ के फेंक देता है, जो देख उड़ावे के मुंह से अचानक से सलाइवा की बाढ़ ही आ जाती है। ऐसा तब होता है जब मैं बहुत खुश होती हूँ। वो उसे पूछती है, क्या वो वर्जिन है? अकीरा हिचकते हुए कहता है, तो वो एक हाई स्कूलर से क्या बॉडी काउंट एक्सपेक्ट कर रही है? उड़ावे कहती है, सेम मैं भी। और तुम्हें याद है मैं अपने पहले दिन क्लास में हंसते हुए गिर पड़ी थी? दरअसल मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी कि तुम मेरे पहले सेक्स पार्टनर बनोगे। अकीरा एकदम स्पीचलेस खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ दूर जाके वो कहती है, याद रखना आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
अगले दिन अकीरा अपने दोस्त यूनो से पूछता है, हे, कोई कपल्स अपने रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे करते हैं? यूनो कहता है, शुरुआत शायद हाथ पकड़ने से। अकीरा कहता है, ओह। घर को जाते हुए अकीरा उड़ाबे का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइड हो लेती है। मैं बस हाथ पकड़ के चलने का सोच रहा था। उड़ाबे कहती है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अकीरा सोचता है, भले ही ये मुझे रोज 2 बूंद जिंदगी के देती है, लेकिन 1 महीना हो गया और हमने कपल जैसा कुछ भी एक्ट नहीं किया। अगले दिन वो यूनो से फिर से पूछता है, हे, हाथ पकड़ने से भी पहले का स्टेप क्या होता है? यूनो कहता है, साले तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई ना? अकीरा कहता है, नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज। यूनो कहता है, उससे पहले बातचीत होती है, एक दूसरे के हॉबीज इंटरेस्ट जाना जाता है, और क्या। तो अगले दिन अपना खुराक लेने के बाद अकीरा उड़ाबे को रोक कहता है, क्या हम कुछ देर बातचीत करें? उड़ाबे पूछती है, किस तरह की बातचीत? जैसे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है? मुझे कैंची चलाना अच्छा लगता है, देखना चाहोगे? फिर वो उसे एक कपड़े का टुकड़ा थमा चक्रवात लाती है और अपने तहखाने से कैंची लाइट की स्पीड से निकाल उस कपड़े को काट के फ्लावर के डिजाइन में बदल देती है। वाह, पर तुम कैंची ऐसी जगह क्यों रखती हो? चुभता नहीं है क्या? और तुम्हें ऐसे एक लड़के के सामने खुद को खोल के नहीं दिखा देना चाहिए? उड़ाबे कहती है, तूने देख लिया ना, अब पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? अब तुम्हारी बातों से मुझे कुछ गलत लग रहा है। बाय, कल मिलते हैं। और हाँ, इसे तुम हमारा बातचीत समझ सकते हो। घर आके अकीरा अपनी बहन के साथ बैठा होता है और कहता है, क्या कैंची को अंडरवेयर में रखा जा सकता है? उसकी बहन कहती है, ये क्या बक रहा है वो विनोद? नहीं, कुछ नहीं, बस क्रिएटिविटी ड्राइंग बनाने का होमवर्क मिला था। अगले दिन वो यूनो से कहता है, ओए, पूरा बेसिक से बताओ, अगर मैं कोई लड़की से पहली बार मिलता हूँ तो क्या मैटर करता है? यूनो कहता है, पहली बार मिले तो तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। क्लास में अब अकीरा उड़ाबे के साथ अपना पहला मुलाकात याद करता है, पर उसे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उड़ाबे को कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकता है। एक दिन घर को जाते हुए उड़ाबे उससे कैंडी खाने को पूछती है, पर वो मना कर देता है, जिससे वो आगे बढ़ जाती है। इधर अकीरा सोचता है, क्या वो आज मुझे खुराक देना भूल गई? तभी उड़ाबे आती है और आँख करवा के उसके मुंह में अपनी कैंडी निकाल डाल देती है, फिर जाने बढ़ती है। यहाँ अकीरा उसे पीछे से हक करता है, लेकिन तभी वो अपनी कैंची फिर से निकाल उसके पीछे के कार्डबोर्ड पे शक्ति प्रदर्शन करती है। फिर जाते हुए कहती है, आगे से उसके बिना परमिशन के हग ना करे। अकीरा सॉरी कहता है और उड़ाबे बाय बोल के घर को निकल जाती है। वो सोचता है, गलती मेरी ही थी, मुझे उसे अचानक से हग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ यार। उसे मौका मिलता है उड़ाबे को अच्छे से जानने का, जब यूनो उसे मूवी की टिकट दिखाता है जो वो देख के आया था। वो उड़ाबे से इस संडे देखने चलने को पूछने आता है, पर वो कहती है, संडे को मैं बिजी हूँ। ये सुन अकीरा वहीं सैड होके बैठ जाता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ही नहीं। उड़ाबे कहती है, नहीं, वही उसका बॉयफ्रेंड बनने लायक है। डेली उसे जो वो सलाइवा का डोज देती है, वही बॉन्ड है उनके रिलेशनशिप का। ये साबित करने के लिए उड़ाबे उसे एक टूटे बिल्डिंग में ले आती है। एक रूफ टॉप पे उसे चेयर पे बैठा कहती है, आज का सलाइवा मैं तुम्हें यहाँ दूंगी, पर वो स्पेशल होगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी आंख बंद रखनी होगी और जब मैं बोलूँ तभी खोलना। वो ऐसा ही करता है और इस बार कंज्यूम करने पे उसके शरीर में काफी गर्मी महसूस होती है और उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगी थी। वहीं हम उड़ाबे को देखते हैं जो नेकेड खड़ी थी। वो अकीरा से कहती है, अभी वो ऐसा इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसने अपनी खास फीलिंग वाली सलाइवा उसे दी है और उसका ऐसा बिहेव शो करता है कि वो ही उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो अपने कपड़े डालती है, उसका नाक साफ करती है और दोनों घर को निकलने बढ़ते हैं। रास्ते में अकीरा पूछता है, अच्छा उस समय अगर मैं अपनी आंखें खोल लेता तो क्या होता? उड़ाबे तुरंत से अपनी कैंची निकाल उसकी तरफ एम करती है। वो नोटबुक आगे करता है और उड़ाबे उसमें डिजाइन बनाते हुए कहती है, तो तुम्हारे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। उसके जाने के बाद अकीरा सोचता है, अच्छा है मैंने वहाँ अपनी आंखें नहीं खोली थी। देर रात अकीरा को उड़ाबे का सपना आता है फैंटेसी तरीके से। इसी वजह से वो आज उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उड़ाबे जब उससे पूछती है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो अकीरा कहता है, बस देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जब उड़ाबे उससे पूछती है कि ऐसा क्या देखा उसने, तो अकीरा कहता है, वो एक सीक्रेट है। तुरंत से उड़ाबे अपना उंगली उसके मुंह में डाल देती है, फिर उसका सलाइवा निकाल टेस्ट करती है, जिससे उसकी एक्साइटमेंट में नोज ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। वो कहती है, देखो चूंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम मेरे बारे में फैंटेसाइज करने को फ्री हो, पर आगे से मेरे सर पे डॉल नहीं बांधना। अकीरा हैरान होकर पूछता है कि उसे एग्जैक्ट कैसे पता चला कि उसने क्या देखा है। उड़ाबे कहती है, ये भी एक सीक्रेट है, बोल के घर को भाग निकलती है।
एक दिन अकीरा अपने क्लास ड्यूटी की वजह से उड़ाबे के साथ घर नहीं जा पाया था। इसी वजह से वो क्या देखता है, यूनो जो अब तक खुद को सिंगल बता रहा था, हरामखोर उसी के क्लासमेट ऊका के साथ लगा हुआ है। आहट से दोनों अलग होते हैं और यूनो आके कहता है, तूने देख लिया क्या? साफ साफ कमीने झूठ बोलता है। दरअसल हम फर्स्ट ईयर से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन तुझे क्या किसी को भी नहीं पता है? भाई बताना मत, बेचारी की बदनामी हो जाएगी कि किस नल्ले के साथ इसका टाका भिड़ा है रे। अब अगले दिन क्लास में टीचर